मार्च 2026 अमेज़न ने 16,000 लोगों को निकाला, गूगल ने हजारों को निकाला, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, एटलासियन सब एक ही काम कर रहे हैं, लोगों को हटा रहे हैं एआई की वजह से। सिर्फ मार्च में 45,000 टेक जॉब्स खत्म हो चुकी हैं और ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात है। बाकी इंडस्ट्रीज में तो अभी शुरू भी नहीं हुआ। अगर तुम एक जॉब करने वाले इंसान हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि एआई से किसकी जॉब जाएगी, कौन बिल्कुल सेफ रहेगा और अगर तुम खतरे वाले जोन में हो तो अभी क्या करना है। ये घबराने का वक्त नहीं है, ये तैयारी करने का वक्त है। पहले कुछ नंबर्स देखो। 2026 के पहले 3 महीनों में दुनिया भर में 45,000 से ज्यादा टेक वर्कर्स की जॉब गई है। इनमें से 9,200 से ज्यादा लोगों को सीधे एआई और ऑटोमेशन की वजह से निकाला गया। अमेज़न ने अकेले 16,000 लोगों को निकाला, एटलासियन ने 1,600 को निकाला, ब्लॉक ने 4,000 को निकाला। ये उनके 40% लोग थे। और इंडिया में भी असर दिख रहा है। टीसीएस ने 12,000 लोगों को निकाला, जो उनकी अब तक की सबसे बड़ी ले ऑफ थी। शहरों में नौजवानों की अनएम्प्लॉयमेंट 19% तक पहुंच गई है। अब ये सोचना गलत है कि ये सिर्फ टेक कंपनीज का मामला है। ये तो बस शुरुआत है। एआई आज कोडिंग कर रहा है, कल कस्टमर सर्विस करेगा, परसों अकाउंटिंग करेगा, उससे अगले दिन कंटेंट लिखेगा। हर वो काम जो रेपिटेटिव है, जो एक फिक्स्ड प्रोसेस पर चलता है, जो कोई इंसान सोच कर नहीं करता, बस एक रूटीन फॉलो करता है, वो काम एआई के निशाने पर है। लेकिन एक सच ये भी है जो डर फहराने वाले नहीं बताते। एआई से सबकी जॉब नहीं जाएगी, सिर्फ उन लोगों की जाएगी जो बदलेंगे नहीं। और यही वो बात है जो कोई क्लियरली नहीं बता रहा। आज मैं बताऊंगा। 2 लोगों की स्टोरी सुनो। पहला, राहुल, 29 साल, बैंगलोर, आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर टेस्टर। 4 साल से वही काम कर रहा था। सैलरी ठीक थी, 60,000 महीना। लेकिन राहुल ने पिछले 4 सालों में कोई नई चीज नहीं सीखी। जब कंपनी ने एआई टेस्टिंग टूल अडॉप्ट किया, राहुल की टीम 12 लोगों से घटकर 4 हो गई। राहुल उन 8 में था जिन्हें जाना पड़ा। दूसरी, प्रिया, 27 साल, पुणे, एक एजेंसी में कंटेंट राइटर थी। जब चैट जीपीटी फेमस हुआ, उसकी कंपनी ने सोचा कि अब राइटर्स की जरूरत नहीं। लेकिन प्रिया ने कुछ अलग किया। उसने एआई टूल्स सीख लिए। उसने अपनी कंपनी को दिखाया कि वो एआई के साथ मिलकर 5 गुना ज्यादा कंटेंट बना सकती है, वो भी बेटर क्वालिटी का। आज प्रिया उसी कंपनी में एआई कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट है। सैलरी डबल हो गई। दोनों के पास एक ही वक्त था, एक ही खतरा था। एक की जगह ले ली गई, दूसरी को प्रमोशन मिल गया। फर्क सिर्फ एक था, राहुल ने तब कुछ किया जब देर हो गई, प्रिया ने तब किया जब वक्त था। अब द रॉ एंगल, वो बात जो कोई नहीं बोलता। सब कहते हैं एआई से जॉब जाएगी और कुछ कहते हैं एआई से नई जॉब्स भी आएंगी। दोनों सच हैं, लेकिन ये पूरी बात नहीं है। पूरी बात ये है, एआई एक छलनी है। ये उन लोगों को छान कर बाहर कर देगा जो सिर्फ एक ही स्किल पर टिके हैं, जिन्होंने 3 साल से कुछ नया नहीं सीखा, जो सोचते हैं कि मेरी कंपनी मुझे नहीं निकालेगी। और ये उन लोगों को आगे बढ़ाएगा जो एआई के साथ काम करना सीख रहे हैं, जो अपनी वैल्यू लगातार बढ़ा रहे हैं, जो समझते हैं कि जॉब सिक्योरिटी अब कंपनी नहीं, स्किल देती है। और एक कड़वा सच, इंडिया में हर साल 15 लाख से ज्यादा इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स निकलते हैं। उनमें से ज्यादातर को एक जैसी चीजें सिखाई जाती हैं, वही कोडिंग, वही टेस्टिंग, वही तरीका। अब सोचो, अगर एआई वो सब कर सकता है जो 15 लाख स्टूडेंट्स करते हैं, तो कंपनीज इतने लोगों को क्यों रखेंगी? लेकिन अगर तुम वो कर सकते हो जो एआई नहीं कर सकता, तो तुम्हारी डिमांड बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो सवाल ये नहीं है क्या एआई मेरी जॉब लेगा, सवाल ये है क्या मैं वो काम कर रहा हूं जो एआई नहीं कर सकता। अगर जवाब हाँ है, तुम सेफ हो। अगर जवाब ना है, तो ये वीडियो बिल्कुल सही वक्त पर मिली तुम्हें। लेकिन एक और सच है जो एआई का डर फैलाने वाले तुम्हें नहीं बताएंगे। एआई सबकी जॉब नहीं ले सकता, ये मुमकिन ही नहीं है। सोचो, एक कारपेंटर जो हाथ से फर्नीचर बनाता है, एक प्लम्बर जो पाइप जोड़ता है, एक इलेक्ट्रिशियन जो वायरिंग का काम करता है, घर बनाने वाला मजदूर, गाड़ी ठीक करने वाला मैकेनिक, किराने की दुकान चलाने वाला। एआई एक नेल नहीं ठोक सकता, एक पाइप नहीं जोड़ सकता, तुम्हारे घर आकर एसी ठीक नहीं कर सकता। इंडिया का 80% से ज्यादा वर्किंग क्लास ऐसे कामों में है जहां एआई कुछ नहीं कर सकता। और मजे की बात देखो, एक स्किल्ड कारपेंटर आज 50,000 से 80,000 कमा रहा है, प्लम्बर 40,000 से 70,000 कमा रहा है, और आईटी में नया लगा हुआ लड़का 25,000 से 30,000। तो एआई का डर सबके लिए नहीं है,
लेकिन अगर तुम ऑफिस में बैठकर वो काम करते हो जो एक सॉफ्टवेयर भी कर सकता है, तो तुम्हारे लिए है, और इसीलिए ये अगले स्टेप्स तुम्हारे लिए हैं। एक आसान रूल याद रखो, अगर तुम्हारा काम हाथ से होता है तुम सेफ हो, अगर तुम्हारा काम दिमाग से होता है तुम सेफ हो, अगर तुम्हारा काम सिर्फ एक रूटीन पर चलता है तुम खतरे में हो। हाथ, दिमाग, रूटीन, ये 3 शब्द याद रखना। 5 स्टेप्स जो तुम अभी से उठा सकते हो। ये थ्योरी नहीं है, ये तुम्हारी प्रिपरेशन का प्लान है। स्टेप 1, अपना काम चेक करो आज ही। एक आसान टेस्ट है, अपने पूरे दिन का काम लिखो, हर छोटा बड़ा काम। अब हर काम के सामने लिखो, क्या ये काम कोई एआई या सॉफ्टवेयर कर सकता है? अगर 70% से ज्यादा कामों के आगे हाँ लिखा है तो तुम खतरे वाले जोन में हो। अगर 70% कामों के आगे नहीं लिखा है तो तुम फिलहाल सेफ हो। ये टेस्ट आज रात करो, 5 मिनट लगेंगे, लेकिन तुम्हें क्लियरली दिख जाएगा कि तुम कहाँ खड़े हो। स्टेप 2, एक ऐसी स्किल सीखो जो एआई नहीं कर सकता। एआई क्या नहीं कर सकता? नई सोच देना, बिल्कुल ओरिजिनल आइडिया, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करना जहां कोई फिक्स्ड प्रोसेस नहीं हो, लोगों को समझना, उनकी फीलिंग्स, उनकी ज़रूरतें, ट्रस्ट बनाना, कस्टमर से, कलीग से, टीम से, लीडरशिप, लोगों को डायरेक्शन देना, इंस्पायर करना। अगर तुम्हारे काम में ये चीज़ें हैं तो तुम एआई की रीच से बाहर हो। अगर तुम्हारे काम में सिर्फ डेटा एंट्री है, सिर्फ कॉपी पेस्ट है, सिर्फ एक रूटीन फॉलो करना है, तो तुम खतरे में हो। आज ही सोचो, मैं वो काम करता हूं जो सिर्फ इंसान कर सकता है। स्टेप 3, एआई को दुश्मन नहीं, वेपन बनाओ। ये बात सबके लिए है, चाहे तुम कारपेंटर हो या सॉफ्टवेयर इंजीनियर। कारपेंटर हो तो एआई डिजाइन टूल्स से फर्नीचर के डिजाइन्स बनाओ, सोशल मीडिया पर एआई की हेल्प से अपने काम की फोटोज लगाओ। किराने की दुकान है, एआई से अपना इन्वेंट्री ट्रैक करो, व्हाट्सएप पर एआई की मदद से कस्टमर्स के ऑर्डर्स लो। ऑफिस जॉब है, एआई से अपना काम डबल स्पीड पर करो, जो टाइम बचे वो कुछ नया सीखने में लगाओ। एआई तुम्हारा कॉम्पिटिटर नहीं है, एआई तुम्हारी पावर बढ़ाने वाला है। जो इंसान एआई के साथ काम करता है वो 5 लोगों का काम अकेला करेगा और कंपनी उसे रखेगी, बाकी 4 को नहीं। स्टेप 4, 6 महीने का इमरजेंसी फंड बनाओ। ये बोरिंग एडवाइस है, लेकिन अगर कल तुम्हारी जॉब जाए तो ये बोरिंग फंड तुम्हारी जिंदगी बचाएगा। 6 महीने का पूरा खर्च जोड़ो, रेंट, ग्रोसरीज, ईएमआईज, इंश्योरेंस सब जोड़ो। अगर अभी ये फंड नहीं है तो आज से बनाओ। हर महीने सैलरी का 20% अलग रखो, इसे ऑटोमेटिक करो, सैलरी आते ही दूसरे अकाउंट में चली जाए। स्टेप 5, इनकम का एक और रास्ता बनाओ। ये सबसे ज़रूरी स्टेप है, चाहे तुम किसी भी फील्ड में हो। सिर्फ एक जगह से कमाना 2026 में रिस्क लेना है। फ्रीलांसिंग करो, यूट्यूब चलाओ, इंस्टाग्राम पर अपना काम दिखाओ, ऑनलाइन कुछ बेचो, कंसल्टिंग करो, कुछ भी, लेकिन एक ऐसी इनकम बनाओ जो तुम्हारी मेन जॉब पर डिपेंड ना हो। क्योंकि जब एक ही सोर्स होता है तो जॉब जाने का मतलब 0 इनकम। जब 2 सोर्सेज होते हैं तो जॉब जाने का मतलब हाफ इनकम। तब तुम घबराओगे नहीं, तब तुम प्लान बनाओगे। सीधी बात यह है, एआई आ चुका है, ये रुकने वाला नहीं है। सवाल ये नहीं है कि एआई आएगा या नहीं, सवाल ये है कि जब आएगा तुम तैयार होगे या नहीं। और याद रखो, अगर तुम्हारा काम हाथ से होता है डिमांड बढ़ेगी, अगर तुम्हारा काम दिमाग से होता है वैल्यू बढ़ेगी। अगर तुम्हारा काम सिर्फ रूटीन पर चलता है तो आज से बदलना शुरू करो, अभी वक्त है, कल नहीं होगा। ये था द रॉ एंगल। कमेंट में बताओ तुम्हारा काम हाथ का है, दिमाग का है या रूटीन का है। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। ये वीडियो अपने ऑफिस के ग्रुप में भेजो, शायद किसी के लिए ये जागने की कॉल बन जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सोचते रहो लेकिन सोचकर करो भी।